बच्चों, आज हम संबंध से संबंधित एक्सरसाइज के कुछ सवाल करते हैं। आपके एससीईआरटी की जो बुक है उसका एक्सरसाइज 1.1 के कुछ सवाल लेकर के हम सीखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या निम्न से प्रत्येक संबंध निम्न में से प्रत्येक संबंध स्वतुल्य, सममित एवं संक्रामक है? हम इसमें दो प्रश्न लेते हैं। एक है समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3 डैश 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 13, 14। इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, R इज इक्वल टू क्रमित युग्म एक्स वाई such that 3x minus y is equal to 0। दूसरा प्रश्न हम ले लेते हैं, समुच्चय A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें संबंध R इस प्रकार परिभाषित है, R इज इक्वल टू क्रमित युग्म x, y सच दैट y भाज्य है x से। अब हम पहला का हल हम देखते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो संबंध दिया है R इज इक्वल टू उन सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय जहाँ 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो पहला काम होता है कि जो x और y के बीच में जो रिलेशन है, क्या सिंस x इज रिलेटेड टू y इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले तो y इज इक्वल टू क्या हो रहा है 3x। अब इसमें x समुच्चय A के एलिमेंट 1 से लेकर के 14 तक यहाँ पर, तो हम R को, ये जो R लिखा हुआ है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इनको हम रोस्टर फॉर्म पे लिख लेते हैं। इसके लिए हमें x के विभिन्न मान लेने पड़ेंगे। तो x के विभिन्न मान लेते हैं हम। तो x के विभिन्न मान जैसे मान लीजिए हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 यानी 3। x इज इक्वल टू 2 लेते हैं। अब इसमें क्या है, हमको क्या ध्यान रखना है, क्रमित युग्म जो हमारा है संबंध में 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो ये है 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। फिर x इज इक्वल टू, अब हमको इसमें ये देखना है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमको क्रमित युग्म कौन कौन से मिलेगा अब इसके आधार पे,
2 ले रहे आ रहा है, x इज इक्वल टू 3 ले रहे हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 3 9 आ रहा है। फिर हम आगे लेते हैं x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 4 12 आ रहा है। यदि हम x इज इक्वल टू 5 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 5 15 आ रहा है। अब 15 को देखिए हमारा a क्या है, यहाँ देखिए हमारा a को देखकर हम ये निर्धारित करेंगे 13 एंड 14 यहाँ तक। तो ये जो है a में नहीं है, इज नॉट बिलोंग्स टू a। इसका मतलब है कि ये पेयर R से संबंधित नहीं है। तो यदि हम इस क्रमित युग्म को लिखना चाहें R इज इक्वल टू 1 3 2 6 3 9 4 12, तो इस प्रकार से आप सबसे पहला काम है कि R को रोस्टर फॉर्म में लिख लेना। जैसे R रोस्टर फॉर्म पे लिख लिए, उसके बाद आपको परीक्षण करना है स्वतुल्यता का, सममितता का और संक्रामकता का। तो जैसे हम सबसे पहले सममित है या नहीं ये चेक करते हैं। तो सममितता के लिए देखिए परिभाषा क्या है, सममितता के लिए परिभाषा क्या है कि AB belongs to A और AB belongs to R, there implies BA belongs to R होना चाहिए सममितता के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 3 पहला एलिमेंट लेते हैं इसका, 1 3 बिलोंग्स टू R, परंतु आप देख रहे हैं इसमें 3 1 1 3 का उल्टा सममितता के लिए प्रत्येक क्रमित युग्म का उल्टा होना चाहिए, BA होना चाहिए। तो 1 3 का उल्टा दिख रहा है क्या, 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब सममित नहीं है, हम बोल सकते हैं इसलिए R समुच्चय A में सममित नहीं है। हम स्वतुल्य के लिए देख लेते हैं। स्वतुल्यता के लिए स्वतुल्यता की परिभाषा क्या है, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A के लिए AA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो जैसे फॉर ऑल A, तो हम देखते हैं इसमें 1 1 है क्या, पहला एलिमेंट जैसे 1 लेते हैं तो 1 1 है क्या, इसमें 1 1 नहीं है। 2 2 है क्या, नहीं है। 3 3 है क्या, नहीं है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A, क्रमित युग्म AA डज नॉट बिलोंग्स टू R। अतः हम बोल सकते हैं कि R समुच्चय A में स्वतुल्य नहीं है। अब हम तीसरा देखते हैं, संक्रामकता। संक्रामकता की परिभाषा क्या है, संक्रामकता के लिए देयर एग्जिट A, B and C belongs to A तथा AB belongs to R और BC belongs to R, there implies AC belongs to R होना चाहिए, तब हम संक्रामक कहेंगे। अब हम
इस संबंध में देखेंगे आर में, जैसे हम पहला अवयव 1 3 लेते हैं, 1 3 बिलोंग्स टू आर, फिर हम 3 से रिलेटेड एक लेते हैं, 3 9 बिलोंग्स टू आर। तब हमें देखना है क्या 1 9, ये देखना है अपने को कि 1, परंतु यहाँ लिख सकेंगे, परंतु 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आप देख सकेंगे 1 3 आर में मौजूद है और इसका जोड़ी 3 9 आर में मौजूद है, लेकिन 1 9 इसमें मौजूद नहीं है। इसी प्रकार से और भी अवयव हम देख सकते हैं, जैसे 2 6, इसका जोड़ी 6 से स्टार्ट होने वाला नहीं है। यदि हम 3 9 लेते हैं तो 9 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है। 4 12 लेते हैं तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, अतः देखने की ज़रूरत नहीं उसमें। तो यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि संबंध आर समुच्चय ए में संक्रामक नहीं है। तो इस उदाहरण से क्या देखने को मिल रहा है, ना तो यह स्वतुल्य है, ना तो सममित है और ना ही संक्रामक है। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। बच्चे नोट कर लेंगे इसको। अब हम इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, हमको ए दिया है 1 2 3 4 5 6 और संबंध आर इज इक्वल टू एक्स वाई, जहाँ y भाज्य है x से। अब इसमें x और y में रिलेशन कैसा है, x इज रिलेटेड टू y, जहाँ y भाज्य है x से, यानी y पूरा पूरा x से विभाजित होता है, वो हमको चुनना है। तो देखिए इसमें a क्या है, यहाँ पर समुच्चय a 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम r को रोस्टर रूप में लिख लीजिए। तो रोस्टर रूप में लिखने पर तो लिख लेते हैं r इज इक्वल टू क्या क्या होगा, ये ध्यान रखना है y भाज्य है x से। तो y भाज्य x से, मान लीजिए हम 1 1 लेते हैं, 1 1 तो 1 1 से भाज्य, ये y है, 1 1 से भाज्य है। फिर हम लेते हैं 1 2, 2 1 से भाज्य है, तो ये वंस वाला सभी होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब यदि हम 2 लेते हैं तो y जो है, यानी यहाँ पर ऐसा एलिमेंट लीजिए जो 2 से विभाजित हो। तो 2 2 2 4 2 6। फिर नेक्स्ट 3 लेते हैं तो 3 से 3 विभाजित होता है। फिर 3 6। यदि 4 से लेते हैं तो 4 4, उसके आगे 4 8, जो कि 8 यहाँ नहीं है। फिर 5 5, फिर 10 होता तब भाग जाता, है ही नहीं इसमें। और फिर लास्ट आएगा 6 6। आप इसको अच्छे से देख लेंगे कि जो हमारा संबंध है y भाज्य x से, ये इससे पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। तो हमें इतने एलिमेंट इसमें दिख रहे। अब हम परीक्षण करेंगे। पहला,
स्वतुल्य के लिए देखते हैं, स्वतुल्यता का परीक्षण करते हैं। अब परिभाषा क्या है? स्वतुल्य होगा R स्वतुल्य होगा यदि AA बिलोंग्स टू R, सभी A बिलोंग्स टू A के लिए होना चाहिए। तो इसमें देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 6 एलिमेंट हैं। क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 मौजूद है? देखिए ज़रा, हमको देखने को मिल रहा है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है। प्रत्येक समुच्चय एक प्रत्येक अवयव के लिए AA जैसा एलिमेंट इसमें मौजूद है। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6 6 मौजूद है। ये सभी R में मौजूद है, बिलोंग्स टू R लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि R समुच्चय A में स्वतुल्य है। दूसरा हम देखते हैं सममितता के लिए। अब सममित होने के लिए क्या जरूरी है? परिभाषा हमेशा लिख लेना चाहिए। R सममित होगा, कब सममित होगा? AB बिलोंग्स टू R, देयर एम्प्लाइज BA बिलोंग्स टू R होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें है कि नहीं। चलिए हम देखते हैं। हमको इसमें जितने भी जहाँ पर AA प्रकार का जो है उसको देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका उल्टा वही होता है। जैसे 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसको देखने की जरूरत नहीं है सममितता के लिए। अब हम देखते हैं 1, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 बिलोंग्स टू R दिख रहा है, तो क्या 2 1 बिलोंग्स टू R मौजूद है? देखिए ज़रा, 1 2 यहाँ है। अब आप खोजिए इसमें 2 1 है, इसमें नहीं है, परंतु 2 1 does not belongs to R। अतः R समुच्चय A में सममित नहीं है। और भी एलिमेंट हम देख सकते हैं, 1 3 है तो 3 1 नहीं है। सबके लिए पालन होना चाहिए। ये कहता है AB यदि R में है तो BA भी होना चाहिए। तो यहाँ 1 2 से ही स्पष्ट हो गया, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। तीसरा हम देखते हैं संक्रामकता के लिए। संक्रामकता की परिभाषा क्या है ये आपको जानना है कि यदि क्रमित युग्म AB बिलोंग्स टू R और क्रमित युग्म BC बिलोंग्स टू R, AB और B से चालू होने वाला कोई दूसरा क्रमित युग्म यदि R में मौजूद है, तो वहाँ पहले क्रमित युग्म का पहला अवयव दूसरे क्रमित युग्म का दूसरा अवयव से बना क्रमित युग्म उसमें मौजूद होना चाहिए, तब हम R को संक्रामक कहते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं, इसमें हमको क्या देखने की जरूरत है? जैसे हम सबसे पहले अवयव लेते हैं 1 3 1 3 1 3 बिलोंग्स टू R, तो 3 से रिलेटेड कोई एलिमेंट लेते हैं। 3 3 है, देखिए ये भी R में है, तब हमें क्या होना चाहिए? 1 3 इसमें मिलना चाहिए। देयर एम्प्लाइज 1 3 बिलोंग्स टू R दिख रहा है,
ये ऑलरेडी मौजूद है। यदि हम कोई और ले लें, 1 2 ले लें, 1 2 बिलोंग्स टू R, तो 2 से रिलेटेड और कोई एलिमेंट लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, 2 2 बिलोंग्स टू R। तब हमें क्या देखना है, 1 2 और 1 2 बिलोंग्स टू R दिख रहा है। और एलिमेंट लेते हैं, 1 4 लेते हैं, 1 4 बिलोंग्स टू R दिख रहा है 1 4। अब एक और एलिमेंट 4 से रिलेटेड ले लीजिए, ये 4 4 दिख रहा है, 4 4 बिलोंग्स टू R। तो हमें इसमें और क्या दिखना चाहिए, 1 4 दिखना चाहिए जो मौजूद है। इस प्रकार से कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, 1 5 में भी देख सकते हैं, 1 5 बिलोंग्स टू R एंड 5 5 बिलोंग्स टू R, देयर एम्प्लाइज ऑल्सो 1 5 बिलोंग्स टू R। और हम कोई ले लें, जैसे इसको ले लेते हैं 2 6, 2 6 R में मौजूद है। इसका जोड़ी 6 वाला कोई एलिमेंट 6 6 दिख रहा है आपको, 6 6 बिलोंग्स टू R। अब आपको देखना है कि क्या 2 6 मौजूद है, 2 6 ही पहले ही लिखा है, देयर एम्प्लाइज 2 6 बिलोंग्स टू R। ऐसे और भी ले सकते हैं हम लोग, जैसे मान लो 3 6 को लेते हैं, 3 6 बिलोंग्स टू R, तो 6 से रिलेटेड 6 6 बिलोंग्स टू R। और तब हमें क्या देखना है, 3 6 जो मौजूद है। इस प्रकार से आप देखें, स्पष्ट है कि ये परिभाषित हो रहा है, यदि संबंध में AB और उसका जोड़ी BC मौजूद है तो तीसरा AC उसमें मौजूद है। स्पष्ट है कि R समुच्चय A में संक्रामक है। इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं। तो ये 2 उदाहरण बच्चों, इसको नोट करें, नोट कर लीजिए। फिर हम एक अन्य उदाहरण लेते हैं।